प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले बड़ा बोला कि मैं ना मेरे तुर्की भरा ते साढ़े भरा जो तुर्की के हैं मुसलमान भरा, मैं उनसे जाऊंगा मिलने के लिए। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लो है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। डॉक्टर जयशंकर इमीडिएटली ट्वीटेड एंड गॉट इन टच विद हिज काउंटरपार्ट और बोला आई एम इन टच विद हिम। टर्की के एम्बेसडर ने हमें दोस्त बोला दोस्त एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए। और जबकि दूसरे एंड पे अगर भारत के साथ देखा जाए तो तुर्कियों के ताल्लुकात जो है भारत के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टर्की पाकिस्तान से पूरी तरह नाराज है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को एड लेकर जाने के लिए एयर स्पेस देने से मना कर दिया और यही कारण है कि भारत को घूमकर टर्की जाना पड़ा, जहां पर टर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही मजबूत थे और टर्की पाकिस्तान को हर हाल में सभी सिचुएशन में मदद करता था। पर टर्की ने अब पाकिस्तान का असली सच देख लिया है क्योंकि भारत जो भी एड टर्की को लेके जाना चाहता है उसे पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज करने नहीं दिया जा रहा है और यही कारण है कि भारत को टर्की जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं पर अब टर्की ने भारत को असली दोस्त कहा है और पाकिस्तान को तमाचा मार दिया है। वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टर्की जाना चाहते थे पूरे तामझाम के साथ अपने सभी कैबिनेट को लेकर, पर टर्की ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विजिट कैंसिल करवा दिया और कहा कि अभी हम आपको यहां पर नहीं बुला सकते क्योंकि हम हमारे ही लोगों को मदद करना चाहते हैं और हमारे पास आपके लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का असली सच टर्की के सामने आ गया है? देखकर तो लग रहा है और यही कारण है कि टर्की ने पाकिस्तान पीएम की विजिट सरासर कैंसिल कर दी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तो बड़े ढोल नगाड़े के साथ बोला कि फॉरेन मिनिस्टर भी जाएगा, बिल्लोरानी बिलावल वो भी चढ़ेगा जहाज पे, हम सब लोग जाएंगे और तुर्की से बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर बड़ा एक विपदा आई है, परेशानी आई है और हम आपका सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने प्लान बना दिया, इन्होंने अनाउंस भी इन्होंने पूछा नहीं तुर्की से। ये पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पता है, कैरेक्टर फ्लो है। ये अनाउंस कर देते हैं, इनको लगता है कि अनाउंसमेंट में ही जीत है, तो ये अनाउंस करके भंगड़े डाल देते हैं। ये वेट नहीं करते कि बॉस एक चीज होती भी है कि नहीं, हो भी सकती कि नहीं, अनाउंस करके हम तुर्की जा रहे हैं, साढ़े मुसलमान पर आए, हम जा रहे हैं उनके पास जहाज पकड़ के। अच्छा जी, तुर्की ने जलील कर दिया। तुर्की ने बोला भाई साहब ये यहां पे बिल्डिंगें गिर रही हैं, मतलब उनका जो मेन एयरपोर्ट है वो बीच में जब जमीन फट गई, वहां पे 15,000 से ज्यादा जानें चली गई, ये वहां पे तकरीर करने जा रहे हैं यार। और भाई आप एक बात बताओ, अगर आप जब ऐसा हो जाता है किसी मुल्क में, और भगवान ना करे किसी मुल्क में हो, पर तुर्की में सच्चाई ये हो गया है, 15,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हमें नहीं पता मलबे से कितने और निकलेंगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन होगा। उस समय क्या जरूरत है आपको? तुर्की को इस समय हेल्प चाहिए, हर एक मुल्क से, भारत हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, अमेरिका हो। टर्की नीड्स हेल्प फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। टर्की डज नॉट नीड अ वीआईपी डेलीगेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। तुम क्या देने जाओगे वहां पे जो तुम्हारे पास है यार? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? और फिर वहां पे तुर्की ने इनको जलील कर दिया। तुर्की ने बोला कोई जरूरत नहीं आने की, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे कि अपना काम करेंगे, यहां पे हमारे लोग मर रहे हैं। तो तुर्की ने इनको जलील कर दिया। अब ये परेशान हो गए, तो फिर ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने गोलमोल फिर बातें करी, नहीं जी नहीं वो ऐसा था, एक्चुअली क्या था, कोई कम्युनिकेशन गैप, ये अपनी इज्जत कवर करने के लिए। Around I think more than 12,000 people are dead in Turkey as per the latest what I saw. जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए with relief. We are the first country to land relief.
आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले, जो वो सब पेपर्स में है। हम स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं देखिए, हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर, पर ठीक है आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं, चाहे आप भी मुसलमान वैसे सबसे पहले जो प्लेन गुजरे वो पहुंचे रशिया के पहुंचे थे, इंडिया के नहीं पहुंचे। इंडिया के सर सबसे, आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिकॉर्ड। बट वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे, दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में 74 जहाज भेजे हैं, यूक्रेन में 74 जहाज भेजे। टर्की की बात कर, हाँ मैं कह रहा हूँ यूक्रेन में 74 भेजे चाहिए, मतलब फर्स्ट वंस टू लैंड and our things were ready within no time। our NDF national disaster जो नेशनल डिजास्टर रिकवरी है वाले हैं NDRF, और हमारी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जयशंकर इमीडिएटली ट्वीटेड एंड गॉट इन टच विद हिज काउंटर पार्ट और बोला आई एम इन टच विद हिम। टर्की के एम्बेसडर ने हमें दोस्त बोला है, बोला दोस्त एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए। ये है अभी चीमा साहब, अभी क्या है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, वासुदेवम कुटुंबकम जो हम कहते नहीं करके दिखाते, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्मयम्, these are not sayings, when it comes to implementation we are implementing it on the floor, दुनिया के पटल पे, on the floor of the world we are implementing it। वहां हमें लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। हमारे अर्दोगन से विचार विमर्श हो सकता है, we can have a difference of opinion with Erdogan, that's okay, बट एक बात देखिए, यहाँ हमने रिलीफ भी भेजा, पर जब हमें PFI पे यहाँ स्ट्राइक करनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी कर दी। जब हमें साइप्रस के साथ आर्म्स ट्रीटी करनी थी, वो भी कर दी। जब साइप्रस को आर्म्स करना, वो भी कर दिया। जब फतह अल सीसी के साथ हमें स्ट्रेटेजिक टाइप करना था, वो भी कर दिया। ये सब इट वाज ऑल अगेंस्ट एंड टर्की। दो इमरान खान साहब जब यूएन से स्पीच देके आए थे, तो अर्दोगन ने उनको गले मिला था जब उन्होंने कश्मीर की विषय उठाया था। इंडिया जो सुपर पावर होता है ना सीमा साहब, सुपर पावर इन मेकिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इंडिया। India has the capability to act in 5 or 7 or 10 dimensions in the same way। वही हमने किया, we have acted in multiple dimensions। जहां हमें टर्की को मदद देनी थी, ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया। जहां हमें साइप्रस को के साथ ट्रीटी करनी थी, मिलिट्री ट्रीटी टू आर्म साइप्रस, they wanted our help, we have done that। we have done what we had to do with Muslim Brotherhood, we have done what we had to do with PFI, we have done a strategic tie-up with Fatah al-Sisi, and we have shown to the people of the whole world that our foreign policy is not religion based। we have shown to the people of the 57 Muslim countries that ये हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है जो आप धारणा बनाते हो, मोदी एंड बीजेपी एंटी मुस्लिम, हिंदू फैसिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। we have shown to the whole world how Pakistan denied us the airspace। मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, और जो भी पाकिस्तानी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, यार अपनी बेइज्जती करवाते क्यों ऐसी हल्की बात करते हो? आपको ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हम इतने रुपए, या आपके पास अगर अभी फाइनेंशियल आपकी पोजीशन नहीं है तो आप बोलिए हम इतना मैन पावर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें, और पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो जहाज है और जो भी आप भेजना चाहते हैं, डॉक्टर्स भेजना चाहते हैं, जो भी व्हाटएवर, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से हर मुल्क हेल्प कर रहा है, आप भेजिए। पर ये कहां की बात है कि वहां पे यार वो लोग लाशें ढो रहे हैं और आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप 2-3-4 दिन टर्की में रहें, 5 स्टार होटल में जो खड़ा हुआ है बेचारा, बाकी तो पड़े हुए हैं, वहां पे रहेंगे और आप वहां पे ऐश करेंगे और फोटो सेशन करेंगे और अर्दोगान के साथ कि हम लोग मुसलमान भाई। मैं जानता हूं क्या दिमाग लेके शहबाज शरीफ गया होगा वहां पे। इसको घर पे IMF से मार पड़ रही है, इसको घर पे इमरान खान से मार पड़ रही है, इसको महंगाई की मार पड़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मार पड़ रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स की मार पड़ रही है। ये भाग रहा है वहां से, ये वहां से भाग रहा है कि 3-4 दिन वहां पे जाके फ्रेश हो जाऊंगा और वहां पे अपना एक इमेज बनाऊंगा कि मैं अर्दोगान के साथ खड़ा हूं। देखो, जैसे कि वहां पे लोग नहीं गए थे यूक्रेन, मैं आपको बता रहा हूं इसका, मैं इस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से जानता हूं। यूक्रेन में गए थे, जैसे कि जो बाइडेन चले गए यूक्रेन, या फिर ऋषि सुनाक चले गए यूक्रेन, ठीक है, और जो आई थिंक बोरिस जॉनसन भी गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है कौन कौन गए थे, लेकिन यूक्रेन के साथ तो उनकी इमेजेस आई थी कि जेलेंस्की के साथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और उनको ले जा रहा है, टूर करवा रहा है, तो वो बड़े मीडिया में चली थी। शहबाज शरीफ वही ड्रामा करना चाह रहा था तुर्की के साथ, इस्लाम की आड़ लेके कि असी भी मुसलमान थे तो सी भी मुसलमान। ये ड्रामा, इनका टोपी ड्रामा कभी बंद नहीं होगा पाकिस्तानियों का। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसको नहीं जाना चाहिए था, पहले इमदाद कर लेता, बाद में ताज़ियत के लिए जाता था। जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है वो भेजेगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद जा सकता था, हालांकि उसको इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि वो खुद पैनिक में है। उस पैनिक में वो इसको संभालते या अपने बंदों को संभालते, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर आता है, हेड ऑफ द स्टेट आता है, तो काफ़ी सारे फसाइल उसकी सिक्योरिटी पे उसकी वो लगाने पड़ते हैं उसको प्रोटोकॉल पे। अब वो अपना घर संभालेंगे या इसको संभालेंगे?
जब किसी के यहाँ को गमी होती है तो जो गरीब आदमी होता है वो अपना पल्लू सर पे रख के बेचारा हाजिर हो जाता है कि चौधरी जी मेरे कोई लायक कोई खदमत है तो दसो। जो बड़े सेठ होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कोई वो ला रहा है कोई वो ला रहा है, ये वही हालत है हमारी। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जाना इस मौके पे नहीं जाना चाहिए था। एक पहले भी आया था जब नवाज शरीफ गया था तो वो अपने कामों में मसरूफ़ थे, अपनी यानी कि रिहेबिलिटेशन के लिए अपना अपना काम कर रहे थे। ये गए थे तो उस वक्त भी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकती। भाई बात वही आ जाती है, वो इलाके का चौधरी है, बड़ा है, पग उसके सर पे रखी हुई है दुनिया ने, उसकी आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट है, अमेरिका को भी वो अच्छा लगता है, चाइना को भी अच्छा लगता है, यूएई को भी अच्छा लगता है, सऊदीया को भी अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट है। वो 1.5 अरब के लोग हैं, हम 20-25 करोड़ के, हमारे साथ उनका कंपैरिजन इसलिए आज से कोई नहीं। नेचुरल इंटरेस्ट में कितना लेता है। एक वो वही टाइम था जब F-16 पाकिस्तान बनने के लिए ऑफर थी हमें कि F-16 पाकिस्तान में, हमने वो अवेल नहीं की, वो तुर्की ले गया, वो तुर्की में बन रहे हैं। यहाँ पे हमने कामरा बनाई, अब वहाँ पे ठीक है JF थंडर बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले F-16 की फैक्ट्री पाकिस्तान में रीबिल्ट आ रही थी। भारत के जी फाइनेंशियल पोजीशन है, एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दूसरे उनके रिजर्व है $600 बिलियन के हैं, हमारे पास $2 बिलियन नहीं है। तो बात यह है कि जेब में पैसे होंगे तो किसी की मदद करेंगे। बात वो आ जाती है हमारे जो कहते हैं जिन्हें दे घरदाने उन्हें दे कमले भी सियाने। लाखों टन गंदम चूहे खा जाते हैं, यानी कि वो गरीबों को नहीं दी जाती, मिल ओनर्स को नहीं दी, चक्की वालों को नहीं दी जाती, लेकिन चूहे खा जाते हैं। कौन से चूहों की बात कर रहे हैं आप? वो जो दो पैरों वाले चूहे।